हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट में द एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकलिज्म फेज, जो कब से कब तक चलता है 1905 से लेकर 1917 तक रहता है। ठीक है, तो करते हैं शुरू आज का टॉपिक। ठीक है, तो जैसा कि हमने बोला कि जो रेडिकलिज्म एंड ठीक है एक्सट्रीमिज्म फेज है वो 1905 से 1917 तक रहता है। ठीक है, तो ठीक है इस पीरियड को ठीक है एक्सट्रीमिज्म पीरियड कहते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का। ठीक है, तो ये एज ए रिजल्ट किस रिजल्ट पे इमीडिएट कॉज क्या था एक्सट्रीमिज्म या रेडिकलिज्म फेज को आने के लिए जो आया था इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो वो मेन रीज़न था पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने, जो हमने पिछली वीडियोस में देखा है। आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ठीक है एग्रेसिव थे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, वो बड़े एग्रेसिव नेशनलिस्ट थे, बिलीव करते थे सक्सेस में कि थ्रू बोल्ड मीन्स ही सक्सेस मिल सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल या पिटिशन के थ्रू सक्सेस नहीं मिल सकती या फ्रीडम नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन कौन से थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कौन से एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं कौन से नहीं है। ठीक है, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। ठीक है, इनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाते हैं। ये अरबिंदो घोष हो गए, ठीक है, राजनारायण बोस हो गए, वीओ चिदम्बरम पल्लई हो गए, ठीक है, अश्विनी कुमार दत्ता। दीज आर एक्सट्रीमिस्ट लीडर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, देखते हैं क्या इनके कंट्रीब्यूशन है और कौन थे, इनके बारे में फैक्ट देखते हैं। ठीक है, तो लाला लाजपत राय, ठीक है, इनको लाइन ऑफ पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। न्यूज़पेपर के साथ लिंक नहीं करिएगा। ठीक है, ठीक है, तो वो बाल गंगाधर तिलक के थे न्यूज़पेपर केसरी वगैरह। ठीक है, बट लाइन ऑफ पंजाब एंड पंजाब केसरी किसको कहते हैं, लाला लाजपत राय को कहते हैं। इन्होंने इनका कंट्रीब्यूशन आर्य समाज के लिए भी रहा और स्वदेशी मूवमेंट में भी इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इनका रोल वहाँ भी हमें देखने को मिलेगा जब हम स्पेसिफिक आगे पढ़ेंगे और जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। होम रूल लीग इन्होंने यूएस में शुरू की। ठीक है, कब, 1916 में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि इंडियन होम रूल लीग जो यूएस में थी वो उसके फाउंडर कौन थे, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, इनको मांडले जेल में डिपोर्ट कर दिया गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने सेडेशन जो एक्ट आया था 1907, इसके अंडर इन्होंने, ठीक है, तो इसमें क्या बोला था, हमने पढ़ा ये भी सेडिशन एक्ट, क्योंकि इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सीज कर दिया था। ठीक है, इसके तहत इनको डिपोर्ट कर दिया, किसको, लाला लाजपत राय को। कहाँ पे, मांडलिया जेल में। ठीक है, तो इन्होंने क्या कि एक 1921 में क्या, उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी नेशनल कॉलेज जो है लाहौर में, इसके फाउंडर भी कौन रहे हैं, इसके फाउंडर भी लाला लाजपत राय जी रहे हैं। ठीक है, उनका रोल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब नेशनल बैंक की एस्टेब्लिशमेंट में भी उनका बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, इनकी दो बुक्स हैं, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया एंड पंजाबी, ये दो किताबें हैं लाला लाजपत राय की, सुप्रीम इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, तो इनकी एक और फैक्ट है इनके बारे में, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, इन्होंने बोला था कि जो सेफ्टी वेल्व थ्योरी है ना, इसको लेकर इन्होंने अटैक किया था, किसको, मॉडरेट्स ऑफ कांग्रेस को। ठीक है, जो मॉडरेट के लीडर थे, कांग्रेस के मॉडरेट्स जो लीडर थे, उनके ऊपर अटैक किया था सेफ्टी वेल्व्स को लेके। ठीक है, तो उसके बाद, ठीक है, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय पीपल नॉट डिवाइज्ड और प्लान बाय देम। ठीक है, ये भी फैक्ट पूछा गया एग्जामिनेशन में कि कांग्रेस का जो मूवमेंट है ना, ये इन पीपल से इंस्पायर नहीं है और ना ही प्लान्ड है पीपल के द्वारा। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनके बारे में। ठीक है, इनको जो जब ये साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो इसके चलते इनको इंजरी हो गई थी, क्योंकि लाठी चार्ज जब जेम्स स्कॉट ने किया था। ठीक है, तो इनको जब लाठी इन पे लगी थी तो ये चोटिल हो गए थे, उसके बाद इसी के चलते इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, कब, नवंबर 17 1928 में। ठीक है, तो ये जानकारी, ब्रीफ जानकारी थी लाला लाजपत राय जी के बारे में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, बाल गंगाधर तिलक। इनको लोकमान्य के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो इनको फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया भी किसको बोला जाता है? बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि हु वाज द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, तो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। तो इनकी दो वीकलीज भी थे, पेपर थे। ठीक है। कौन से? द मराठा तो वो किस में लिखा गया था? इंग्लिश में। और केसरी किस में था? मराठी में। ठीक है। ये सुप्रीम इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। ठीक है। वीकलीज हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इन्होंने एक अखाड़ा स्टार्ट किया था, लाठी क्लब इन्होंने स्टार्ट किया था, और एंटी काओ किलिंग सोसाइटीज भी इन्होंने स्टार्ट की थी। ठीक है। तो इन्होंने दो फेस्टिवल भी स्टार्ट किए थे जो एंटी इम्परलिस्ट सेंटीमेंट के खिलाफ थे। ठीक है। तो वो कौन से थे? एक गणपति फेस्टिवल जो स्टार्ट किया था 1893 में, और शिवाजी फेस्टिवल जो स्टार्ट किया था 1896 में। ठीक है। वो दो बार जेल भी गए हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। तो कब गए थे? 1908 में। कब? मांडले कहाँ है? बर्मा में है। बर्मा आज कौन है? म्यांमार है। ठीक है। 6 ईयर के लिए। ठीक है। इनकी दो बुक्स हैं, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास एंड गीता रहस्य, सुप्रीम इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये। ठीक है। और इन्होंने एक होम रूल लीग स्टार्ट की थी, कहाँ पे सेटअप की थी? कहाँ पे? पुणे में 1916 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये। ठीक है। ये फैक्ट। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ठीक है। ये भी स्लोगन किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। सुप्रीम इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। कि हु सैड, ठीक है, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। ठीक है। तो इसके बाद ठीक है, इनको, ठीक है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। किसने बोला था इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? बाल गंगाधर तिलक को इनने वैलेंटाइल चिरोल ने बोला था। सुप्रीम इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विपिन चंद्र पाल के बारे में पढ़ते हैं। विपिन चंद्र पाल। ठीक है। इन्होंने अपना जब कैरियर शुरू किया था एज ए पॉलिटिक्स में, तो ये इन्होंने एज ए मॉडरेट इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था। बाद में ये एक्सट्रीमिस्ट बन गए थे। ठीक है। और इनका एक वीकली है। ठीक है। न्यू इंडिया। ठीक है। न्यू इंडिया इनका एक वीकली न्यूज़पेपर है। ठीक है। उसके बाद ठीक है, न्यू इंडिया डेली जो होगा ना वो अनिया बेसेंट का है, मगर वीकली जो है वो किसका है? विपिन चंद्र पाल का है। ठीक है। तो ये बिलोंग अब है अरविंदो घोष जी थे, उनके बारे में देखते हैं। ये भी एक्सट्रीमिस्ट के एक बहुत बड़े अच्छे लीडर थे, सुप्रसिद्ध लीडर थे। ठीक है। और सुप्रसिद्ध लीडर थे इनका। ठीक है। ये अनुशीलन समिति से बिलोंग करते हैं। तो अनुशीलन समिति है क्या? अनुशीलन समिति एक फिटनेस क्लब था। ठीक है। और इसके फाउंडर कौन है? ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके फाउंडर थे सतीश चंद्र बासु। ठीक है। जो इन्होंने बनाई थी अनुशीलन समिति कब? 24 मार्च 1902 में। ठीक है। तो अरविंदो घोष इम्प्रिजन, इनको जेल में भी गए। किसके? अलीपुर बॉम्ब केस में ये। ठीक है। अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में ये जेल भी गए हैं। हम कॉन्स्पिरेसी केसेस में नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आगे, उसमें हम सभी जितने भी कॉन्स्पिरेसी केसेस हुए हैं, ठीक है, वो सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। मॉडर्न इंडिया में जो भी हैं। ठीक है। उसके बाद वहाँ से ये छूट गए, जेल से छूट गए बाद में चलते, और उसके बाद ये पुडुचेरी चले गए, जो पहले पौंडीचेरी था। ठीक है। अब पुडुचेरी है। ठीक है। वहाँ चला गए, और उसके बाद इन्होंने धार्मिक कामों में ही अपना जीवन जो व्यतीत किया। वहाँ पे पुडुचेरी में इनका एक बहुत प्रसिद्ध आश्रम है। ये क्वेश्चन भी आता है कि अरविंदो घोष का आश्रम कहाँ पे है? तो पुडुचेरी में। ठीक है। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस जो है परफॉर्म किया था। ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो क्या काजेज रहे एक्सट्रीमिज्म को बढ़ने के लिए? ठीक है। तो ये बात देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ठीक है। क्योंकि उन्होंने देखा फेलियर ऑफ मॉडरेट्स। ठीक है। उन्होंने कोई बहुत अच्छी सक्सेस जो है मॉडरेट्स को नहीं मिली है। उनको सिवाय एक चीज़ के, क्या? कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक्सपेंशन हुई थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ग्रेट फेमाइन्स आए 1896 से लेकर 1900 के बीच में। ठीक है। पहला फेमाइन आया 1896 टू 97, एंड सेकंड कौन सा आया? 1899 टू 1900। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि लगभग 90 लाख पीपल जो हैं उनकी डेथ हो गई, बट ब्रिटिशर्स ने कोई भी स्टेप नहीं उठाया। ठीक है।
कोई भी मेजर नहीं उठाया और ना ही जो मॉडरेट्स थे वो उनको फोर्स कर सके कि कोई स्टेप लो, ठीक है। उसके बाद चलते क्या हुआ कि रूसो जापानीज वार हुआ 1904-5 में, जिसमें जापान ने डिफीट किया किसको, यूरोपियन पावर रशिया को, ठीक है। लोग, भारतीय लोग भी प्रभावित हुए कि किस तरीके से एक छोटा देश जापान जो है वो रशिया इतनी बड़ी पावर को हरा देता है, ठीक है। तो ये भी प्रभावित हुए कि हम भी हरा सकते हैं, तो ये भी एक रीज़न था एक्सट्रीमिज्म को बढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी पीपल की वो भी वर्स थी, ठीक है। उसके बाद जो इंडियन के साथ जो साउथ अफ्रीका में जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो अंग्रेज़ थे, वो कलर के आधार पे बहुत इल ट्रीटमेंट करते थे, ठीक है। तो ये सभी रीज़न थे जिसने एक्सट्रीमिज्म को बढ़ने में, एक्सट्रीमिज्म को राइज होने में बढ़ावा दिया, ठीक है। जो रीज़न रहे, कॉजेज रहे एक्सट्रीमिज्म को बढ़ने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो इमीडिएट कॉज था ना, वो क्या था, वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल या रिएक्शनरी रूल्स ऑफ लॉर्ड कर्जन। जो भी रूल्स उसने लाए, चाहे कोलकाता कारपोरेशन एक्ट हो, ठीक है, कोलकाता कारपोरेशन एक्ट, ये हमने डिस्कस किया है पहले जब हमने, ठीक है, जब हमने लॉर्ड कर्जन को डिस्कस किया, उसमें हमने कोलकाता कारपोरेशन एक्ट पढ़ा, 1899 में आया, यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो इलेक्टेड मेंबर है ना यूनिवर्सिटी बॉडीज़ के, उसको कम किया गया, ठीक है। तो नॉमिनेटेड मेंबर को ज़्यादा लाया गया, यूनिवर्सिटीज़ को एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया, उनकी अपनी ऑटोनॉमी को ख़त्म कर दिया गया। सेडिशन एक्ट जिसने क्या किया कि रिड्यूस की थी फ्रीडम ऑफ पीपल की, ठीक है। तो ये सारे मेजर थे, उसमें सबसे वर्स्ट मेजर था पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, 1905 में। इसके चलते, और इसी को इमीडिएट रीज़न बोलते हैं, इमीडिएट कॉज बोलते हैं एक्सट्रीमिज्म को बढ़ने के लिए। जो एक्सट्रीमिस्ट रीजन, एक्सट्रीमिज्म जो थे वो किस लिए बढ़े, जो इमीडिएट कॉज था वो कौन था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है, इनके एक्सट्रीमिज्म के मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, ठीक है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था स्वराज, सेल्फ रूल, ठीक है। तो इनका बोलना था, ठीक है, कि सेल्फ रूल, स्वराज इनका मेन मोटिव था, ठीक है। और स्वराज रेजोल्यूशन का पास किया गया था 1906 में, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन इंडिपेंडेंस के, ठीक है, डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, वो स्टिल वैक, तब वो एग्जैक्ट डेफिनेशन उनको पता नहीं थी, वो आस्ता आस्ता चलते जो है एग्जैक्ट डेफिनेशन फिर क्लियर कब हुई, 1929 में, जब जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन लाया, तो ठीक है, तब जाके क्लियर हुई थी कि पूर्ण स्वराज, स्वराज का एक्चुअल मीनिंग तब, ठीक है। उसके बाद क्या था, मेथड क्या थे इनके, क्योंकि इनको ब्रिटिशर्स के ऊपर कोई उनके जस्टिस पे, उनकी फेयर पॉलिसीज पे भरोसा नहीं था, ठीक है। तो ये, ठीक है, उसके बाद क्या था, दे पॉइंटेड, उन्होंने फोर्सफुल मीन्स अपनाए, ठीक है, ब्रिटिशर के खिलाफ, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको लड़ने के बिना ऐसे नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। और सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन की पॉलिसीज, मेथड अपनाने लगे ये, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स की कोऑपरेटिंग, जो वो कोऑपरेट नहीं करने लगे किसके साथ, ब्रिटिशर के साथ, और जो बाइकआउट करने लगे किसके, उनके कोर्ट्स को, उनके स्कूल को, उनके कॉलेजेस को, ठीक है। और स्वदेशी को प्रमोट करने लगे, बाइकआउट करने लगे फॉरेन गुड को, ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट था, ठीक है। तो उसके बाद क्या करने लगे, तो इन्होंने एजुकेशन को भी, नेशनलिस्टिक एजुकेशन को प्रमोट किया और फॉरेन एजुकेशन को, ठीक है, बाइकआउट कर रहे थे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता को क्या बोला, एक्सट्रीमिस्ट जो भी लीडर थे उन्होंने कहा कि गुलाम खाना या स्लेवरी प्रोड्यूस कर रही थी, कौन, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने और यूनिवर्सिटी, जो नेशनलिस्टिक यूनिवर्सिटीज़ इसके बाद एस्टेब्लिश हुई, जैसे BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो किसने बिल्ड एस्टेब्लिश की थी, एक्सट्रीमिस्ट के लीडरों ने, ठीक है, या स्वदेशी लीडरों ने, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक, अचीवमेंट क्या रही इनकी, सबसे पहले कि इन्होंने एक वर्ड जो लाया कि स्वराज एज ए मैटर ऑफ बर्थ राइट, ठीक है, ये एक था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट बना दिया गया, ठीक है, किसके द्वारा, थ्रू विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, ठीक है। तो ये पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने, ठीक है, ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट को, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया था एक बहुत ही अच्छे लेवल तक, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है, यही देखते हैं, आप स्वदेशी मूवमेंट देखते हैं, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट क्या है, स्वदेशी मूवमेंट को
वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट में पूछा जाता है कि विच मूवमेंट इज कॉल्ड वंदे मातरम मूवमेंट, तो वो कौन सा था? स्वदेशी मूवमेंट को ही दूसरा नाम उसका क्या है? वंदे मातरम मूवमेंट। ये 7 अगस्त 1905 को लाया गया, ठीक है, भारत में, ठीक है, चलाया गया, ठीक है। तो अरविंदो घोष जो थे ना, ये इसके चीफ आर्किटेक्ट थे, सुप्रीम इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो स्वदेशी जो अडॉप्ट कांग्रेस ने कहाँ पे कब किया था और कौन से सेशन में किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको किया था कोलकाता सेशन में 1906 में, ठीक है। और तब जो प्रेसिडेंट थे इस सेशन के, वो कौन से? दादा भाई नारोजी थे, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए, बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज किया गया, कोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस, ठीक है, फॉरेन गुड्स, सबको बाइकआउट किया गया अंडर स्वदेशी मूवमेंट में, ठीक है। और स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट किया गया, ठीक है। तो यही बात देखो आई आ गई कि प्रमोशन ऑफ स्वदेशी गुड्स हुआ, ठीक है। नेशनल एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट हुए, बड़े सारे स्कूल और कॉलेजेस जो नेशनल कॉलेजेस जो हुए वो एस्टेब्लिश्ड हुए, ठीक है। फॉरेन एजुकेशन को बाइकआउट किया गया, ठीक है। इसमें पार्टिसिपेट चाहे लैंड लॉर्ड्स हो, वुमेन्स हो, स्टूडेंट हो, ठीक है, सब ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। स्टूडेंट ने फॉरेन पेपर्स, बुक्स जो है उसको पढ़ने से मना कर दिया, ठीक है। बट इसमें क्या रहा, जो पीजेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनने पार्टिसिपेट नहीं किया स्वदेशी में, ठीक है। तो ये एक मास मूवमेंट है, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस का मास मूवमेंट, फर्स्ट मास मूवमेंट था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। फर्स्ट मास मूवमेंट किसको कहा जाता है? स्वदेशी मूवमेंट को, ठीक है, ठीक है। और बहुत सारे लीडर जिन्होंने, मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो कौन से? बैरिस्टर अब्दुल रसूल थे, लियाकत हसैन थे, गजनवी थे, मौलाना आज़ाद थे। बट जो अपर और मिडिल क्लास मुस्लिम थे वो इससे अलग ही रहे, ठीक है। जैसे उनको लीड कौन कर रहा था? अपर और मिडिल क्लास मुस्लिम को कौन कर रहा था लीड? नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका जो थे वो कर रहे थे इनको लीड, ठीक है। उन्होंने सपोर्ट नहीं किया पार्टीशन, उन्होंने सपोर्ट किया किसको? पार्टीशन ऑफ बंगाल को, जो जिसको कौन लीड कर रहे थे? नवाब सलीमुल्लाह ढाका, ठीक है। उन्होंने सपोर्ट किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को, ठीक है। और क्योंकि वो चाहते थे, जो मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल था उससे डिवाइड चाहते थे वो, ठीक है। नवाब सलीमुल्लाह जो थे उन्होंने बाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई थी 1906 में, जो एंटी कांग्रेस फ्रंट था, ठीक है। और ये फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी भारत में बनी थी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसके बाद बहुत से सेवरल टफ स्टेप्स, जो टफ मेजर इनके अगेंस्ट, एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट उठाए, ठीक है। इन्होंने सेवरल एक्ट, बड़े सारे एक्ट पास की जिस तरीके से ये क्रश हो जाएं, ठीक है। कौन क्रश हो जाएं? एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो क्रश हो जाएं। और मूवमेंट, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसको दबाने के लिए, स्वदेशी मूवमेंट को दबाने के लिए बहुत सारे सेवरल एक्ट जो हैं वो ब्रिटिशर ने अपनाए, ठीक है। जो स्वदेशी वॉलंटियर थे उनको बहुत बुरी तरीके से बीट किया, मारा, ठीक है। तो उसके बाद, ठीक है, वंदे मातरम, जो वंदे मातरम शब्द को बोलना ही जो है वो बंद कर दिया गया, और जो बोलता उसको सज़ा होती। स्कूल और कॉलेजेस को वार्न किया गया कि आप अपने स्टूडेंट को ऐसे मूवमेंट्स में, स्वदेशी मूवमेंट में पार्ट मत लेने दीजिए। अगर आप दोगे तो हम आपको जो एड दे रहे हैं वो बंद कर दी जाएगी, ठीक है। और इसी की वजह से बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इंडियन जो थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनको अपनी जॉब से जॉब खोनी पड़ी, ठीक है। जैसे बहुत से लीडर, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, उनको इम्प्रिजन कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया और डिपोर्ट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद तो मुस्लिम लीग आई 30 दिसंबर 1906 में। क्या बनी? मुस्लिम लीग बनी 30 दिसंबर 1906 में। 30 दिसंबर 1906 सुप्रीम इंपॉर्टेंट डेट है और पूछी जाती है एग्जामिनेशन में कि मुस्लिम लीग कब बनी थी? 30 दिसंबर 1906 में, ठीक है। तो होता क्या है कि सर सईद इमाम खान ने फाउंड की थी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, कब? 1886 में, ठीक है। बट बाद में इन्होंने जो मुस्लिम नेता थे इन्होंने इसको पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए मना कर दिया गया। उसके बाद दिसंबर 1906 में क्या होता है कि 3000 मुस्लिम डेलीगेट्स आते हैं और मीटिंग होती है कहाँ पे? ढाका में, ठीक है। जिसमें जो बोला था, जो पॉलिटिक्स को डिस्कस करना मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसको जो है उसको, उसके जो बैन को रिमूव कर दिया गया। उसके बाद इसी मौके का जो नवाब सलीमुल्लाह है ना, वो मौका उठाते हैं और यहाँ पे ही एक बात रख लेते हैं कि
मुस्लिम के इंटरेस्ट के लिए और एक पार्टी की स्थापना कर देते हैं बाद में जाकर दिसंबर 30 1906 में, ठीक है। और ये फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी थी भारत में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ था, लखनऊ में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है। एवरी फैक्ट जो भी मैंने बताया सब इंपॉर्टेंट है, हर फैक्ट जो है बहुत बार लॉट ऑफ टाइम रिपीट हुए हैं एग्जामिनेशन में, बहुत सारे एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ठीक है, मुस्लिम लीग के बारे में ही देखते हैं, इसके फाउंडर्स देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कौन से फाउंडिंग मेंबर हैं मुस्लिम लीग के, नहीं हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका थे, ये इसके फाउंडर थे, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये फैक्ट। उसके बाद जो आगा खान है, ये प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, कौन, आगा खान, ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। जिसमें नवाब मोहसिन उल मलिक बने, ठीक है, मुल्क, ठीक है, मोहसिन उल मुल्क बने, ये भी मेंबर, फाउंडिंग मेंबर थे। हाकिम अजमल खान भी इसके मेंबर थे, ठीक है। मौलाना मोहम्मद अली जोहर इसके मेंबर थे। जाफ़र अली खान हो गए, सईद निबुल्ला, ठीक है, सर मियाँ मोहम्मद शफ़ी, ये सारे इसके क्या थे, फाउंडिंग मेंबर थे, किसके, मुस्लिम लीग के, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है, मुस्लिम लीग के बारे में। तो ये लॉयल थे किसको, ब्रिटिशर के लॉयल थे, कम्युनल पार्टी थी और कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसने सपोर्ट की थी पार्टीशन ऑफ बंगाल की, और अपोज करते थे किसको, स्वदेशी मूवमेंट को। और ठीक है, अपनी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते थे, ठीक है। और नेशनल कांग्रेस की तरह ही, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह ही, ये भी हर साल एनुअली एक कंडक्ट करते थे सेशंस, ठीक है, जो अपनी डिमांड पुट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। इनिशियली इनको जो है ब्रिटिशर की सपोर्ट मिली, ठीक है। फर्स्ट अचीवमेंट इनकी क्या हुई कि इनको मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म जो 1909, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम ला के देखेंगे कि क्या था मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स, ठीक है। इसमें जाके इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, ठीक है। उसके बाद जो मुस्लिम लीग ने फर्स्ट डिमांड कब की थी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम के लिए, तो ये मीटिंग इनकी हुई थी अमृतसर में 1908 में, ठीक है, अंडर सर सैयद इमाम के अंडर, ठीक है। ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है डिमांड फॉर स्वराज, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है कि कब डिमांड फॉर स्वराज, क्या कुछ जो भी फैक्ट होंगे इसके बारे में हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो देखते हैं, डिमांड फॉर स्वराज 1906 में आया, ठीक है। किसने लाया था ये, जो दादा भाई नारोजी थे ना, उन्होंने सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में कोलकाता सेशन में 1906 में डिमांड फॉर स्वराज, ठीक है, डिमांड की स्वराज की, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ से ये वर्ड लर्न किया था, सीखा कहाँ से था, तो ये सत्यार्थ प्रकाश किसकी बुक थी, दयानंद सरस्वती की बुक थी, सत्यार्थ प्रकाश, वहाँ से, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज्य, इंडियन फॉर इंडियंस, कब मेंशन किया था, 1876 में दयानंद सरस्वती ने पहली बार कहा था स्वराज्य, इंडिया फॉर इंडियंस, कब, 1876 में, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्वराज क्या होता है, स्वराज मतलब है कि ऐसी स्टेट, ऐसी मशीनरी जहां पे सरकार का कोई भी लेना देना नहीं होगा, रियल पावर डायरेक्टली रिजाइड करेगी लोगों के हाथ में, ठीक है। स्वराज मींस सेल्फ गवर्नमेंट, ये भी पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो बाद में जाकर बाल गंगाधर तिलक ने भी एक स्लोगन दिया था, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कब दिया था, 1916 में, ठीक है। बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 29 दिसंबर 1929 में हिस्टोरिक रेजोल्यूशन पास किया, पूर्ण स्वराज, ठीक है, टोटल इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन, कहाँ पे, लाहौर सेशन में, और जिसमें बोला गया कि 26 जनवरी 1930 को हमें पूर्ण इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना है, ठीक है। बाद में चलते ये नहीं हुआ था, बट ये भी, ठीक है, तभी क्लियर हुई थी पूर्ण रूप से डेफिनेशन किसकी, स्वराज की। नेक्स्ट लेटर क्या हुआ कि गांधी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का फेमस स्लोगन की स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है, 1916 में ये हमने पढ़ा, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी हमने देखी, ठीक है, ये भी देखा। और जो हिंद स्वराज एक बुक लिखी है, किसने, महात्मा गांधी ने, इंडियन होम रूल बुक या हिंद स्वराज, वो कब लिखी थी, 1909 में लिखी थी, किसने लिखी थी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, सूरत स्प्लिट पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो कब हुआ था, 1907 में हुआ था, क्या, सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, इसके बारे में वन बाय वन
डिटेल में पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो करते हैं शुरू, ठीक है। देखते हैं क्या क्या इसके बारे में फैक्ट होंगे, जो भी फैक्ट हैं डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि 1905 में जो सेशन था ना बनारस का, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि मॉडरेट जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ठीक है। और क्या कर रहे थे, वो एक्सट्रीमिस्ट की सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल मना कर रहे थे। कि उन्होंने कहा कि किसके लिए, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट के और बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट बोल रहे थे, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ, पार्टीशन ऑफ गुड्स, ठीक है, बाइकआउट ऑफ गुड्स, स्कूल कॉलेजेस बोल रहे थे। तो मॉडरेट बोल रहे थे कि हम बड़े पीसफुल तरीके से जो है वो अपनी डिमांड्स रखेंगे ब्रिटिशर के सामने, और वो नहीं मान रहे थे इस बात को। तो इसके चलते 1906 में क्या हुआ कि दादा भाई नारोजी ने डिमांड रखी स्वराज की, जब रखी थी, ठीक है। तो स्वराज रेजोल्यूशन क्या कर रहा था कि बाइकआउट कर रहा था किसको, ठीक है, जो ब्रिटिशर गुड की हो रही थी। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, बट जो मॉडरेट लीडर थे उन्होंने इसको नहीं किया एक्सेप्ट, ठीक है। तो कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर थे वो अनहैप्पी थे, किसके, स्वराज से अनहैप्पी थे, ठीक है। वो चाहते थे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हम जो है अपनी पिटीशन रखेंगे। और 3 P's ऑफ मॉडरेट सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। वो कौन कौन से, प्रेयर, पिटीशन एंड परसुएशन, सुप्रीम इंपॉर्टेंट 3 P's ऑफ मॉडरेट्स क्या थे, प्रेयर, पिटीशन एंड परसुएशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो इसी के चलते क्या हुआ कि जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में डिस्प्यूट पैदा होने लगे, और फाइनली क्या हुआ, सूरत सेशन में 1907 में क्या हुआ कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में कांग्रेस में स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो मेन सूरत सेशन जो 1907 में, इसके 2 ऑब्जेक्टिव प्लेस किए थे एक्सट्रीमिस्ट ने, कौन कौन से थे, एक तो डिमांड फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्वराज, ठीक है, और लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाना इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। ये दोनों डिमांड जो थे मॉडरेट को एक्सेप्ट नहीं थे। उन्होंने क्या कहा कि लाला लाजपत राय की जगह पे वो किसकी सपोर्ट कर रहे थे, मॉडरेट, रस बिहारी घोष की प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन हुआ, इससे पहले कोई भी इलेक्शन नहीं होते थे प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। उसके बीच में ही क्या हुआ कि ऐसे चलते चलते, ठीक है, तो फाइनली कौन जीत जाता है, इलेक्शन जीत जाती है मॉडरेट्स, ठीक है, और रस बिहारी घोष बन जाते हैं प्रेसिडेंट सूरत सेशन में, जो 1907 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जितने भी जो लीडर थे, किसके, एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उनको जेल में डाल दिया गया। जैसे बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल, जो बर्मा में, म्यांमार प्रेजेंट डे, वहाँ डाल दिया गया। लाला लाजपत राय को भी मांडले में भेज दिया, मांडले में प्रिजनर जेल में डाल दिया गया। विपिन चंद्रपाल को भी जेल में डाला, पर बाद में इनकी हेल्थ खराब हो गई और इसको छोड़ दिया गया, ठीक है। अरबिंदो घोष ने पॉलिटिक्स छोड़ दी, किसके लिए, रिलीजन के लिए। तो ये थे फैक्ट अभी आज हमने पढ़ा, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा, एक तो सूरत स्प्लिट देखा 1907 में हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, और डिमांड फॉर स्वराज देखी 1906 में, ठीक है, आई थी, ठीक है। उसके बाद हमने फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग देखी, जो 30 दिसंबर 1906 में बनी थी मुस्लिम लीग। उसके बाद हमने देखा स्वदेशी मूवमेंट, जिसको वंदे मातरम मूवमेंट, जो 7 अगस्त 1905 को चलाया गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एक्सट्रीमिस्ट देखे, मेथड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट देखे, इनके अचीवमेंट देखे, इनके ऑब्जेक्टिव देखे, इमीडिएट कॉज क्यों एक्सट्रीमिज्म बढ़ा, ठीक है, ये देखा हमने, ठीक है। कॉजेस देखे, ठीक है, इनके लीडर देखे, जैसे अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्रपाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इनके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन ली। एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलिज्म फेज पूरे डिटेल में हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप फर्दर अपडेट के लिए वहाँ भी आप टच में रहो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।